Good morning, India. Hi, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talk. Today we are welcoming our esteemed guest. हमारे बीच में सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु एक्सपर्ट हैं और अपने बारे में खुद की जुबानी खुद की कहानी कहेंगी। अमिता जी हमारे बीच में आ चुकी हैं ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे, उसके स्टूडियो पे। नमस्कार अमिता मैम। नमस्कार आंचल जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत परफेक्ट हूँ। अमिता जी, हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए। आपकी जुबानी आपकी कहानी उनको ज्यादा अच्छी लगेगी। मेरा नाम अमिता शर्मा है। मैं एंजल कार्ड रीडर हूँ, एनर्जी वास्तु करती हूँ और रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ जी। अमिता जी, ये जर्नी की शुरुआत, इस सफर की शुरुआत एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में आपने कैसे की और क्यों? स्टार्टिंग से ही मेरा जो मन है वो स्पिरिचुअलिटी में था। जी। ठीक है। बहुत बच्ची थी, 15-16 ईयर्स की थी, तब से लगता था कि नहीं, जो भी कुछ करना है स्पिरिचुअलिटी में ही करना है। काफ़ी कोर्सेज करे, पढ़ाई में भी बहुत कुछ किया, लेकिन एंड टाइम आने पे लगा कि नहीं, लोगों का कुछ भला ही करना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो ये आपकी मतलब जर्नी एक बचपन से इंस्पिरेशनल रही है। जी। तो आपको ये इंस्पिरेशन, ये स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए मतलब कैसे आपको लगा कि मुझे आना ही चाहिए, या एक जेनेटिक था कि बचपन से ही आपको था कि नहीं, मुझे बस लोगों के लिए कुछ करना है? एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दादाजी हैं जी जो बहुत बड़ी बीमारी से उनकी डेथ हो गई थी। जी जब मैंने उनके बारे में देखा, सबसे पहले मैंने उनके बारे में हाफ एन आवर पहले जब उनकी डेथ हुई थी, जी उससे पहले देख के मम्मी पापा ताऊ जी सब लोगों को बता दिया था जी कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है। तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हाफ एन आवर बाद जो जो बताया, जैसे जैसे बताया एज इट इज़ हुआ, तब मुझे लगा कि नहीं, ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि वो अच्छा। चीज़ें दिखने लगी थी। जी देन जी उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, तो घर वालों ने भी ऑब्जर्व किया कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है जो सच्चाई है। तब मुझे लगा कि अगर आज ये शक्ति पहले कुछ ऐसा होता तो हो सकता है मैं मेरे बाबा बहुत टाइम तक तो नहीं, लेकिन थोड़ा सेव कर सकती थी। तब से मुझे लगा कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी में ही आना है और मैं लोगों का भला करना चाहती जी। तो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आपको कहा जाता है, यहाँ पर पहचान आपने कैसे बनाई? हूँ, लोगों का विश्वास जीत के। बहुत बढ़िया। तो लोगों का विश्वास आपने जीता, वो हम भी जानते हैं। मेरा विश्वास आपने कुछ दिन पहले ही जीता है। तो ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो भी आपके पास आएगा निराश होकर के नहीं जाएगा, इतना तो मुझे भी पता है। तो आज आप जिस मुकाम पर हैं अमिता जी, वहां तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आपका क्या था लाइफ देखिए, सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। में? जी ठीक है, मेरे साथ भी थी। मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, लोगों का भी भला करना चाहती थी और खुद के लिए भी कुछ करना चाहती थी। तो उस टाइम पे फैमिली भी, बच्चे बहुत छोटे थे, जी लेकिन हाँ। मैंने फैमिली को भी बैलेंस में लिया, बच्चों को भी बैलेंस में करते हुए खुद आगे बढ़ती चली। जी जी जी, बिल्कुल। तो आपको कभी फैमिली से कोई रोक टोक कि ये नहीं करना है या नहीं, ऐसा कुछ? कभी नहीं, सबने कभी आपको नहीं। सपोर्ट किया? बिल्कुल, मेरे पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया, सबने मुझे सपोर्ट जी। तो किया। अगर हम वास्तु की बात करें अमिता जी, तो वास्तु क्या सिर्फ करियर पे तक ही सीमित रहता है, या फिर इंसान के मेंटल मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है? या जैसे कितने लोग बुलाते हैं कि वास्तु के लिए आप हमारा आकर के ये हमें इनॉग्रेशन करना है, इस चीज को आकर के आप देख लीजिए। तो वास्तु कहाँ कहाँ हेल्प करता है? वास्तु लाइफ में हर जगह इफेक्ट देता है, खाली करियर के लिए ही नहीं, स्टडी पे भी इफेक्ट देगा, राइट, बिजनेस पे भी देगा, मेंटली भी करेगा, फिजिकली भी, हर जगह आपके वास्तु का यूज। ओके। जी। जी। तो आपने अभी तक इस चीज को जयपुर तक ही सीमित रखा है, या आप ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड भी करती हैं? नहीं, ये बाहर भी जाता है, आउट ऑफ इंडिया में भी मेरा वास्तु जाता है, मेरी एंजल कार्ड रीडिंग जाती है और इंडिया में भी जाती है। जी। तो मैम, आज की डेट में जितना स्ट्रगल हो चुका है, कुछ ऐसे टिप्स हमारे व्यूअर्स को बताएंगी कि जो सबके लिए थोड़ा थोड़ा काम आ सके? डेफिनेटली लोग आपसे जरूर कनेक्ट तो करेंगे ही, अपने अपने सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं, पर कुछ ऐसे कॉमन टिप्स जो सबके काम आ सके।
एक तो सबसे पहले हमें वास्तु के अकॉर्डिंग एक नारियल अपने घर में नॉर्थ ईस्ट साइड में जरूर रखना चाहिए। जी। ठीक है। और एवरी 43 डेज बाद उसको पानी में प्रभावित कर देना चाहिए। ठीक है। ओके। हाँ जी। और एक हम लोगों को मोर पंख आते हैं। जी। ठीक है। 21 मोर पंख नॉर्थ ईस्ट साइड में खुले रखने हैं, बांध के उनको नहीं रखना है। और ओके। देखिए आपका उससे कितनी पॉजिटिविटी आती है, मनी में भी और स्टडी में भी, बिजनेस में भी, हर चीज में स्थिरता आती है। जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात कही। दर्शकों प्लीज इसको आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि रोज रोज नहीं मिलता मौका, ऐसा ऐसे सौभाग्य नहीं प्राप्त होते अमिता जी से मिलने के लिए। तो आगे चलते हुए मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगी मैम कि वास्तु दोष में सबसे ज्यादा आपने क्या क्या पाया? जब आप अपने क्लाइंट्स के पास जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको कहाँ पर आती है? वास्तु दोष में जो प्रॉब्लम आती है ना, सबसे ज्यादा आती है या तो किसी बच्चे की स्टडी में आती है, ठीक है, या फिर उनके बिजनेस में आती है। घर में एंट्री करते हैं तो पता चलता है किसी के किचन अलग तरह से बनी हुई है, वास्तु जी। के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई है, बेडरूम अलग बना हुआ है, या फिर उन्होंने ब्रह्म स्थान पे अपना सीढ़ियां दी हुई है, बहुत हैवी ब्रह्म स्थान किया हुआ है, स्टेयर्स गलत डायरेक्शन में। तो इन सब चीजों का इफेक्ट अपनी पर्सनल लाइफ पे भी आता है। तो वास्तु तो हर किसी को करवाना चाहिए। ओके। हाँ जी। और परफेक्ट वास्तु करवाना चाहिए, उसमें एनर्जीज भी ऐड होती हैं। जी। तो अमिता जी, जैसे आपने कहा कि सबको करवाना चाहिए, ये तो हो गया कि जिसने कोई स्टार्टिंग में कोई काम शुरू करवा रहा है और आपको बुलाया। अगर किसी का घर बन चुका है, वो शिफ्ट कर चुका है या कोई बिजनेस स्टार्ट कर चुका है और वहां पे कोई वास्तु दोष है, तो फिर उसकी रेमेडीज आप जाके करती हैं? बिल्कुल उनकी रेमेडीज भी करती हूँ। और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि बिल्कुल न्यू घर होता है, कई लोग बोलते हैं कि अभी हमें तोड़फोड़ नहीं करवानी, तो उस अकॉर्डिंग भी हम लोग एनर्जी ट्रांसफर करके उनका वास्तु निवारण। जी। तो ये रेमेडीज जैसे आप खुद जाके करती हैं, तो जिनका होता है उनको भी बाद में करना पड़ता है कुछ ना कुछ रेमेडीज? नहीं, मैं ही जाके कर देती हूँ, लेकिन छोटी मोटी चीजें कई बार होती हैं जो उनको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं, तो वो मैं ओके। उनको बताती हूँ। वास्तु का मैं सारा कुछ करके आती जी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। अब सेलिब्रिटी इनसाइट की तरफ अगर हम चलते हैं, तो आपने कई सेलिब्रिटीज के साथ अवार्ड शोज किए हैं, काम किया है। क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं पूछूं, क्या सेलिब्रिटी को एस्ट्रोलॉजी में ट्रस्ट होता है? हूँ। बिल्कुल होता है। वो आज बहुत मॉडर्न भी हैं, सब कुछ है, लेकिन लोगों को देख के लगता है कि उनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता होगा। लेकिन वो हर काम, सेलिब्रिटी जो होते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग एक एक काम करते हैं। चाहे उनको फोन नंबर लेना हो, उनको गाड़ी नंबर लेना हो, कुछ जी। भी करना हो, उनको घर भी लेना है तो भी उनके कॉल्स आते हैं कि मैम अभी ये करना है, बताइए क्या करना है। तो जी। उनका बिलीव बहुत होता है इस चीज। जी। तो अमिता जी, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आप कभी भूल ही नहीं पाती हैं, कि एक ऐसा कोई वाकया हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगी कि आप खुद नहीं भूल पाती हैं कि इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी थी, या ऐसा किसी ने बहुत स्ट्रगल किया था जो आपको, आपने उसका निवारण किया था? तो वो आप कुछ, कोई ऐसा, कोई भी ऐसा स्ट्रगल, कुछ ऐसा सक्सेस स्टोरी आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? ये मैं एंजल कार्ड रीडिंग के थ्रू ही बता पाऊंगी और बताना चाहूंगी आपको। और प्लस में हीलिंग के थ्रू मेरे पास एक केस आया, अभी कुछ दिन पहले की बात है। जी। उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। जी। देन ब्रेन ट्यूमर होने के बाद डॉक्टर ने 48 आवर्स का उनको टाइम दे दिया था। जी। उनके हस्बैंड का मेरे पास कॉल आया, तो मैं उनको मिलने फोर्टिस हॉस्पिटल गई। जी। विद इन 15 मिनट्स में, जो डॉक्टर कह रहे थे 48 आवर्स का टाइम है, वेंटिलेटर पे थे, विद इन 15 मिनट हीलिंग के थ्रू वो बोलने लगी थी। डॉक्टर भी सरप्राइज थे कि ये क्या हुआ। और आज वो, ओके। हाँ जी, और आज वो बिल्कुल अच्छे से बात भी करती हैं, चलती भी हैं, सबको पहचानती भी हैं। बहुत बहुत healing से- नमन है आपको इस चीज के लिए। तो अब हम आगे चलते हुए अगर मैं आपसे पूछूं मैम, एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग, इसमें क्या फर्क है? एस्ट्रोलॉजी में आपको ग्रह, नक्षत्र, ये सब चीजों के बारे में बताया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारा सब कुछ बताया जाता है। टैरो में कार्ड्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है, राइट। और जो मैं एंजल कार्ड रीडिंग करती हूँ, उसमें एंजल्स जो हमारे फरिश्ते होते हैं, एंजल्स कोई भी हो सकते हैं, वो हमें साइन करते हैं कि अभी हमें आगे साथ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है और बैक में क्या हुआ है। अगर ये चीज हो रही है तो पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमें अभी ये सब चीजें देखनी पड़ रही है, तो हम उनका निवारण उस हिसाब से करें। ओके। जी। जी बिल्कुल। तो मैम, आप एक पावरफुल वुमेन है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम अनस्टॉपेबल, इसको आप कैसे डिफाइन करती हैं?
आई एम स्ट्रांग, मैं बहादुर हूँ, लेकिन अभी मेरे को अपना स्ट्रांगनेस अभी और दिखाना है। जी। ठीक है, मैं पावरफुल हूँ, लेकिन मुझे अभी और पावरफुल बनना है लोगों के लिए। जी। ठीक है, अनस्टॉपेबल, अभी मेरे को रुकना नहीं है। अभी जो मैंने सोचा हुआ है लोगों का करने के लिए, वो मैं रुकना नहीं चाहती, अभी और आगे तक बढ़ना चाहती हूँ, लोगों को साथ लेते हुए। जी बिल्कुल। तो मैम आपके हिसाब से अब जैसे सावन का बिल्कुल एक लास्ट सावन का डे आने वाला है, तो उसके लिए हमारे व्यूअर्स को कुछ रेमेडीज बताएंगे कि उस आखिरी दिन क्या करना रहेगा, उनको क्या करना चाहिए जिससे उनके घर में सुख समृद्धि आए। और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोई ऐसी रेमेडीज बताइए, कुछ ऐसे टिप्स बताइए जो इस सावन के आखिरी दिन वो कर पाए। सावन के आखिरी दिन हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, जल के साथ शहद और दूध भी चढ़ाना है। उसके साथ साथ हमें 1.25 किलो चावल लेने हैं, 1.25 किलो से कम नहीं लेने हैं। 1.25 किलो चावल के साथ हम उसमें पाव भर अपनी 250 ग्राम हल्दी मिलाएंगे, वो हमें शिवलिंग पे चढ़ानी है। फिर देखिए आपके घर में सेकेंड डे से ही क्या बरकत स्टार्ट होती है, चेंजेस आपको खुद नजर आने लग जाएंगे। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरत। सो अमिता जी, एक महिला होने के नाते आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में जो रोल होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, वो आप बाकी की महिलाओं को, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारी महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन किसी की फैमिली की प्रॉब्लम है, किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, तो कहीं ना कहीं उनका हिडन टैलेंट बंद होके रह जाता है। तो उसको बाहर कैसे लाएं, क्या करना चाहिए उसके लिए, आपका क्या मैसेज है ऐसी महिलाओं के लिए, हमारे हिंदुस्तान की नारियों। देखिए, मैं सिर्फ ये ही कहना चाहती हूँ कि सपने आपके हैं तो पूरे भी आप ही करोगे, जी। वो कोई और पूरे नहीं कर सकता। तो जी। इसलिए आपको अपनी पहचान के लिए आप अपने घर को भी बैलेंस में रखो, बच्चों को भी बैलेंस में रखो, लेकिन अपना जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर निकाल के लाओ। चाहे आप स्टिचिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, कोई भी काम है उसको, चाहे वो आर्ट का ही काम है, आपको अपनी पहचान खुद ही बनानी चाहिए। जी। ठीक है, सब कुछ बैलेंस में करते हुए, हर चीज़ ज़रूरी है। तो आप अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करती हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों? मैं दोनों लाइफ को घर की जो लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, उसको अलग मैनेज करती हूँ, और प्रोफेशनल लाइफ होती है उसको अलग मैनेज करती हूँ। ठीक जी। है, बैलेंस में लाके ही मुझे सब काम करने पड़ते हैं, क्योंकि सोशल वर्क भी ज़रूरी है, जी बच्चे बिल्कुल। भी ज़रूरी हैं, जी बिल्कुल। वर्क तो है ही ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को वैसे भी एक औरत को ही करना पड़ता है। जी, बिल्कुल, क्योंकि वो एक क्योंकि जो माँ भी काम है, एक एक औरत कर बेटी भी सकती है। है जी ना, बिल्कुल। वो कभी एक आदमी नहीं कर पाएगा, ना वो घर संभाल पाते हैं साथ में, और ना बिजनेस। लेकिन जो एक औरत है वो घर, बच्चे और बिजनेस साथ में संभाल सकती है अपना। जी। तो अमिता जी, आप ऑनलाइन भी देखती हैं, टैरो रीडिंग करती हैं, ऑफलाइन भी करती हैं, दोनों करती हैं या सिर्फ ऑफलाइन करती हैं? मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करती दोनों करती हूँ। हैं। हाँ जी। तो आपसे जैसे कोई कनेक्शन चाहता है, तो आप हमारे व्यूअर्स को यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक हैंडल बता दीजिए, सो दैट पीपल कैन अप्रोच यू डायरेक्टली फॉर योर सर्विसेज, कि उनको पता चल जाए कि कैसे आपसे कनेक्ट करना है। आप मुझे शक्ति बाय अमिता शर्मा कनेक्ट कर सकते हैं। शक्ति BY बाय अमिता शर्मा, फेसबुक पे भी, गूगल पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। जी। हाँ तो जी। शक्ति आपके ब्रांड का नाम है। हाँ जी, इस नाम को आपने कैसे रखा, क्योंकि एक क्या सोच नारी, के रखा? क्योंकि एक जो नारी होती है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। 9 देवियां होती हैं, वो भी शक्ति होती है। जी। तो जो शक्ति एक नारी के पास हो सकती है, वो और किसी के पास नहीं हो सकती है। तो मेरे पास भी जो शक्ति है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने शक्ति बाय अमिता शर्मा इस चीज का नाम है। जी। तो अमिता जी, अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं आजकल एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं, वास्तु में जा रहे हैं, क्या आगे आपका इसका एक्सपैंड करने का आपका मूड रहेगा, प्लानिंग है आपकी? ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है कि आप बच्चों को वर्कशॉप्स भी दे सकें, या अपनी कोई एकेडमी ओपन करने का कोई प्लानिंग है, जिससे हमारे बच्चे, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे खुश हो जाएं कि अमिता जी आगे कुछ बहुत कुछ लेके आ रही हैं? बिल्कुल, आगे आने वाले टाइम में मेरा हीलिंग सेंटर खोलने का बिल्कुल ही प्लानिंग हम लोगों की चल रही है, और बहुत जल्दी वो आपके सामने आएगा भी, कि जी। शक्ति बाय अमिता शर्मा करके आपके पास एक बहुत बड़ा सेंटर आने वाला है। बहुत तो बढ़िया। वहाँ पर आप वर्कशॉप्स भी ले सकते हैं, सीख भी सकते हैं। वर्कशॉप्स मैं अभी भी लेती हूँ लोगों की, जी। लेकिन वहाँ आकर आप इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से हीलिंग भी ले सकते हैं, एनर्जी वास्तु भी सीख सकते हैं, कर भी सकते हैं। जी, 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 हाँ बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
सो अमिता जी, आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी और आपने बहुत सारी टिप्स दी। ये हमारा सावन स्पेशल है जिसको हम विद इन 2 डेज ही रिलीज करने वाले हैं। तो प्लीज व्यूअर्स देखिएगा, सुनिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर अमिता जी से कनेक्ट जरूर कीजिएगा अगर आप लोग अपना भला चाहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।